आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आगे प्रॉब्लम्स लेते हैं। आज की वीडियो की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर, यानी अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर हैं, सच दैट 1 माइनस 2i आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 इज ए रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फ़ा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 7 और माइनस 7। तो यहाँ अल्फा और बीटा दोनों कैसे दिए हुए हैं? रियल। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसका एक रूट दिया हुआ है 1 माइनस 2i। ये कॉम्प्लेक्स रूट है, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो चूंकि वन रूट इज equal to 1 minus 2i, therefore the other root will be equal to 1 plus 2i। और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन सी। तो यहाँ सी माइनस बी अपॉन ए, यहाँ ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू अल्फा है, इसलिए सम ऑफ रूट्स, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स will be equal to माइनस अल्फा। और सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 1 माइनस 2i प्लस 1 प्लस 2i। दिस implies 1 माइनस 2i प्लस 1 प्लस 2i इक्वल टू माइनस अल्फा। और ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू माइनस 2। ये तो अल्फा की वैल्यू आई। अब बीटा क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की जगह यहाँ बीटा है और ए की जगह 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये रूट्स लिखना चाहिए हमें, 2 रूट्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? ये होना चाहिए बीटा के इक्वल। दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? 1 माइनस 2i इंटू 1 प्लस 2i। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 4, और 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यू निकाल ली, अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की। तो अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू -2 -5। ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू -7। यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेट जेड बी दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच सेटिस्फाई मॉड जेड प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4 एंड जेड इंटू 1 प्लस आई प्लस जेड बार इंटू 1 माइनस आई greater than equal to -10, where I equal to under root -1. If the maximum value of mod z plus 1 whole square is alpha plus beta root 2, then we have to find the value of alpha plus beta. तो यहाँ z के लिए जो 2 वैल्यू हमें दी हुई हैं, 2 रीजन दिए हुए हैं,
एक है सर्किल का इनर पार्ट और वो सर्किल है मॉड जेड प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4। तो मॉड सर्किल जो दिया हुआ है, सर्किल ये दिया हुआ है मॉड जेड प्लस 5 इक्वल टू 4। इसका इनर वाला पार्ट हमको लेना होगा। ये क्या इम्प्लाई करता है सर्किल? मॉड जेड प्लस 5 को हम लिख सकते हैं x प्लस 5 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 स्क्वेयर यानी 16। तो ये रीजन आया हमारा नंबर 1। ये सर्किल है, इसका इनर पार्ट चूंकि लेस देन इक्वल टू इनइक्वलिटी है। दूसरी है हमारी स्ट्रेट लाइन। लाइन दी हुई है z इंटू 1 प्लस आई प्लस जेड बार इंटू 1 माइनस आई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो इसमें भी इक्वलिटी लेके चलें -10। तो इसमें ग्रेटर वाला पार्ट लेना है, यानी जो ये स्ट्रेट लाइन होगी उससे राइट हैंड साइड वाला हमें रीजन लेना होगा। तो रीजन हमारा जो होगा वो इन दोनों से गवर्न होगा, सर्किल से और लाइन से। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी जेड की जगह क्या पुट कर लें, ये इम्प्लाई करेगा जेड की जगह पुट कर लें x प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई इंटू 1 प्लस आई प्लस जेड बार की जगह हम रख लेंगे x माइनस आई वाई। दिस इक्वल टू -10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे दिस विल इम्प्लाई x माइनस वाई इक्वल टू -5। ये आई हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसको हम डिनोट कर लें नंबर 2 से। अब हम वो रीजन निकालना चाहते हैं जो 1 और 2 से गवर्न हो। तो सॉल्विंग 1 और 2, और यू में से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2 we have y को एलिमिनेट कर लें। y की वैल्यू आएगी x प्लस 5 और ये सर्किल में रख लें। तो उससे x प्लस 5 ये डबल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x स्क्वेयर x प्लस 5 का होल स्क्वेयर इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड होकर रह जाएगा 8। दिस विल बी इक्वल टू 8। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ले लें तो x विल बी इक्वल टू -5 प्लस -2√2। और ये x की वैल्यू अगर हम 2 में रख लें तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे y की वैल्यू भी ±2√2 आएगी। अब हम ये रीजन निकालना चाहते हैं कि ये रीजन होगा कौन सा। देखिए ये मान लीजिए हमारी एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस।
अब एक तो हमारा सर्किल दिया हुआ है, सर्किल है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इस सर्किल को अगर हम देखें तो इसका सेंटर आएगा -5 और इसका रेडियस है 4, तो ये पॉइंट होगा हमारा -1, ये हुआ -5। अब इसको हम सर्किल को बना सकते हैं। सर्किल हमारा ये इस तरह से बन जाएगा। जस्ट लाइक दिस। और ऐसे ही इसका ऊपर का पार्ट आएगा। स्ट्रेट लाइन दी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू -5। तो इसमें y को अगर हम 0 रखें तो x की वैल्यू आएगी -5 और -5 का मतलब है कि हमारा इस पॉइंट से ये पास होगा। और अगर x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू आएगी 5। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन इस टाइप की होगी, यहाँ से लेके इस पॉइंट से पास होते हुए इस तरह चली जाएगी। अब चूंकि इनइक्वलिटी स्ट्रेट लाइन के लिए है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा होगा। राइट हैंड साइड वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट होगा। और सर्किल का इनर पार्ट है तो इसलिए सर्किल के अंदर वाला पार्ट ही हम लेंगे। तो ये हमारा एप्रोप्रिएट रीजन है। अब जिसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, इनको हम पॉइंट को मान लेते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट हमारा Q है जो -1 है और ये पॉइंट हमारा P है। तो एक तरह से ये जो दूसरी जगह सर्किल काट रहा है इसको हम R मान सकते हैं। तो अगर इनके हम कोऑर्डिनेट देखें तो y कोऑर्डिनेट आ रहा है ±2√2। तो r के जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 2√2 होगा और x के जो दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है -5 + 2√2, ये r के कॉरस्पॉन्डिंग होगा और दूसरी वैल्यू है -5 - 2√2, ये p के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस mod z+1 होल स्क्वायर की होगी वो PQ डिस्टेंस होगी। तो P के कोऑर्डिनेट एक तरह से क्या हुए, P के कोऑर्डिनेट हुए -5 - 2√2 और -2√2। तो अब हम लेकर चलते हैं PQ स्क्वायर निकालें। तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू mod z+1 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इक्वल टू x की जगह पुट कर लें -5 - 2√2 और y की जगह रख लें -2√2। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू -4 - 2√2 होल स्क्वायर प्लस -2√2 होल स्क्वायर। इसको कर लिया जाए सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई होकर वैल्यू ये क्या आएगी, इसका परफेक्ट स्क्वायर खोलें तो ये आएगा 16 + 8 और प्लस 8√2, 8 दूनी 16, 8 4 दूनी 8 दूनी 16, 16√2 और ये दूसरा होल स्क्वायर आया हमारा, ये 8 आएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें
तो ये हो जाएगा 32 + 16 √2 और ये किसके बराबर दिया हुआ है? अल्फ़ा प्लस बीटा √2। अब इन्हें कंपेयर कर लें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा = 32 एंड बीटा = 16। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? अल्फ़ा प्लस बीटा की। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा will be equal to 32 + 16, this equal to 48। ये इसका आंसर होगा। तो ये थी आज के वीडियो की कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स। ये दोनों ही प्रॉब्लम मेन 2021 में आई हुई थी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स ही लेंगे। थैंक यू।